नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करके ही अंग्रेजी बोलता है। अगर आप उससे कह दें कि वह इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। तो क्यों ना आप भी इन शब्दों को सीख कर आसानी से अंग्रेजी बोल सके, उसी व्यक्ति की तरह जो अंग्रेजी बोलता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से वे शब्द हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है कि बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी बोलना है तो ये शब्द जरूर सीखें। देखिए कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है बच्चों एन। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एन। एन इसे हम एन पढ़ते हैं। एन का मतलब होता है बच्चों एक। क्या होता है? एक होता है। एन मतलब एक होता है। इसका प्रयोग होता है बच्चों कोई शब्द अगर वावेल से शुरू होता है। वावेल मतलब ए ई आई ओ यू। अगर इन पांचों अक्षर से कोई शब्द शुरू है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। तो अंडा किससे शुरू होता है? एग। एग मतलब अंडा ई से शुरू है तो इसके पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है बच्चों। तो एन का मतलब होता है एक। वावेल से शुरू होगा तो कोई शब्द तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है अगला शब्द ए टी। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों एट। ए टी एट। एट का मतलब होता है पर। एट मतलब पर। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी छोटे स्थान के लिए। ठीक है, जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ तो उसके लिए एट बोलेंगे। आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। ठीक है, मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन। तो इसका प्रयोग किसी छोटे स्थान के लिए होता है। ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो उसके लिए हम एट नहीं बोलते हैं। जैसे मोबाइल मेज पर है तो उसके लिए एट नहीं बोला जाता है, तो उसके लिए कुछ दूसरा बोलते हैं। आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दो ही लेटर के शब्द हैं बच्चों, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनका प्रयोग करके ही अंग्रेजी बोला जाता है। कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे, कुछ भी आप बोलेंगे तो इनका प्रयोग होता ही होता है, क्योंकि ये छोटे भले हैं लेकिन अंग्रेजी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। दो ही लेटर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला शब्द है ए एस। इसे हम पढ़ते हैं एज। ए एस एज। एज का मतलब होता है जैसा। एज मतलब जैसा। तो इसे आप बोलेंगे कैसे? जैसे आप बोल सकते हैं एज यू लाइक, जैसा तुम चाहो या जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक। एज यू से जैसा तुम कहो, एज यू से जैसा तुम कहो, इस तरीके से आप बोलेंगे। आगे लिखा है ए एम। इसे हम पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं? एम। एम का मतलब होता है हूँ। एम मतलब हूँ। इसे कब बोलते हैं? देखिए बोलते हैं इसका प्रयोग केवल और केवल बच्चों आई के साथ ही होता है। आई अगर सब्जेक्ट रहता है तो ही हम एम का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ। तो आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आई सब्जेक्ट है तो एम का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अगर और कई किसी टेंस की बात होगी तो वहाँ तो दूसरा वर्ब लगेगा। ठीक है, तो एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। एम मतलब होता है हूँ। समझ में आ रहा बच्चों। आगे लिखा है बी ई। इसे हम पढ़ते हैं बी। बी ई। बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना होता है या बनना होता है। ठीक है, होना या बनना। जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उसके लिए बी बोलेंगे। कैसे? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आई वांट टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डॉक्टर। बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो बी मतलब होता है होना या बनना। समझ में आ गया।
आगे आगे लिखा है बी वाई, इसे हम पढ़ते हैं बाई। सारे शब्द बच्चों 2 ही लेटर के हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बाई का मतलब होता है बच्चों से या द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा। इन दोनों के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई गो टू होम बाई साइकिल। आई गो टू होम बाई साइकिल। ठीक है, मैं साइकिल से घर जाता हूँ। मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। मैं कार से घर गया, या फिर कार द्वारा घर गया, मैं कार द्वारा घर गया, आई वेंट होम बाई कार। बात एक ही है, लेकिन केवल कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो द्वारा के लिए बाई, से के लिए भी बाई, दोनों के लिए हम बाई का प्रयोग, यानी किसी साधन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है डी ओ, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों डू। डी ओ डू। डू का मतलब होता है करना। डू मतलब करना। जैसे आई डू दिस वर्क डेली, मैं यह काम रोज करता हूँ। आई डू दिस वर्क डेली, मैं यह काम रोज करता हूँ। तो क्या हो गया बच्चों? डू मतलब हो गया करना। ठीक है, डू मतलब क्या हो गया? करना। समझ में आ रहा है? सारे शब्दों की मीनिंग आपको समझ में आ रहा है बच्चों, और कैसे बोलना यह भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखा है जी ओ, इसे हम पढ़ते हैं गो। क्या होता है? गो। गो मतलब होता है जाना। बच्चों यह अंग्रेजी की सबसे छोटी वर्ब है, 2 ही लेटर की वर्ब है, सबसे छोटी वर्ब है। गो मतलब होता है जाना। जैसे बोल सकते हैं गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। ऐसे बोलेंगे। तो गो मतलब क्या हो गया बच्चों? जाना। समझ में आ गया? आगे लिखा है एच ई, इसे हम पढ़ते हैं ही। एच ई ही का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। इसका प्रयोग होता है किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर। तो डॉक्टर पुरुष भी होता है, डॉक्टर महिला भी होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डॉक्टर है पुरुष है या महिला? तो इसी से आप पता कर पाएंगे, क्योंकि ही का प्रयोग केवल और केवल पुरुष के लिए करते हैं। ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ स्टूडेंट, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ही का प्रयोग होता है किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए। ही मतलब होता है वह। समझ में आ गया? और अगर महिला के बारे में बोलना है तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। एस एच ई, सी मतलब भी होता हुआ है। इसका प्रयोग भी होता है महिला के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? महिला के लिए होता है। इसका मतलब भी वह होता है। ही का मतलब भी वह है, सी का मतलब भी वह है, लेकिन इसका प्रयोग महिला के लिए। जैसे सी इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ से आप पता कर पाएंगे कि वह महिला डॉक्टर है। ठीक है, अगला है शब्द है एच आई, इसे हम पढ़ते हैं हाय। एच आई हाय। हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है बच्चों? नमस्ते होता है। जैसे आप बोल सकते हैं हाय ब्रदर, हाय ब्रदर, नमस्ते भाई, ऐसे बोलेंगे। हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय फ्रेंड्स, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो हाय मतलब क्या हो गया? नमस्ते होता है। अगला शब्द है आई एफ, इसे हम पढ़ते हैं ईफ। आई एफ, ईफ। अब ईफ का मतलब होता है यदि। क्या होता है? यदि। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम आई विल गो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। इफ़ यू विल कम आई गो, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। तो इफ़ मतलब क्या हो गया? यदि। ठीक है बच्चों, अगला शब्द है आई एन, इसे हम पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ते हैं? इन। इन का मतलब होता है में। क्या होता है? में। जैसे में भी होता है या अंदर, दोनों के लिए हम इन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। या फिर मैं कमरे के अंदर हूँ, तब भी हम यही बोलेंगे, आई एम इन द रूम। मैं कमरे के अंदर हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। तो इन मतलब क्या हो गया? में। अगला शब्द है एम वाई, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों माई। एम वाई, माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई मतलब मेरा। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। दिस इज़ माई हाउस,
यह मेरा घर है, दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई कंप्यूटर, दिस इज़ माई AC, दिस इज़ माई फ़ोन, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है, ठीक है। तो माई मतलब क्या होता है, मेरा। किसी चीज़ को अपना बताने के लिए माई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है हम ई, इसे पढ़ते हैं मी। क्या पढ़ते हैं, मी। और मी का मतलब होता है मुझे, मी मतलब मुझे होता है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो, लेट मी एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करने दो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो मी मतलब क्या हो गया, मुझे। अगला शब्द है NO, इसे हम पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ते हैं, नो। बच्चों जितने भी शब्द हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 ही अक्षर के शब्द हैं। देखिए कोई भी शब्द 3 अक्षर का नहीं है, सारे शब्द 2 ही अक्षर के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। तो नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नहीं होता है। नो मतलब नहीं। जैसे आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो कंप्यूटर, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है। आई हैव नो साइकिल, मेरे पास कोई साइकिल नहीं है। तो नो का मतलब क्या हो गया, नहीं। समझ में आ गया। अगला शब्द है US, इसे हम पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस पढ़ते हैं। अस का मतलब होता है हमें। क्या होता है, हमें। जैसे लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड। लेट अस राइट, हमें लिखने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। तो अस मतलब क्या हो गया बच्चों, हमें होता है, ठीक है। यस मतलब हमें। अगला शब्द है IS, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों इज। इज का मतलब होता है। इज मतलब है, ठीक है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ माई चाइल्ड, वह मेरा बच्चा है। ही इज़ माई चाइल्ड, ठीक है। तो इज़ का मतलब होता है, सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए तो इज़ का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर। आर का मतलब होता है बच्चों हैं। क्या होता है होता है। आर मतलब हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। लेकिन वहीं अगर एक बच्चा खेल रहा है तो हम इज बोलेंगे, द चाइल्ड इज प्लेइंग, यानी बच्चा खेल रहा है तो इज बोलेंगे। लेकिन अगर वहीं बहुत सारे बच्चे हैं तो आर बोलेंगे। आर मतलब होता है, इज मतलब होता है, ठीक है। आगे लिखा IT, इसे हम पढ़ते हैं ईट। क्या बोलते हैं, ईट। ईट का मतलब होता है यह। क्या होता है, यह। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, सामान के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। जिसमें जान नहीं होती है ईट बोल देते हैं। जानवर है कोई, उसके लिए भी ईट बोल देते हैं। कोई चींटी है उसके लिए भी हम ईट का प्रयोग करते हैं। तो ईट मतलब क्या होता है, यह होता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे ईट इज अ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ अ पेन। इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। इट इज़ अ लैपटॉप, यह एक लैपटॉप है। इट इज़ यह माइक, यह एक माइक है, ठीक है। तो इट का प्रयोग किसी निर्जीव चीज़ के लिए। आगे लिखा है OF, इसे हम पढ़ते हैं ऑफ। OF ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बच्चों का, या होता है कि, या होता है के। तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तीनों के लिए, चाहे आपको बोलना है का, चाहे बोलना है की, चाहे बोलना है के, तीनों के लिए हम ऑफ बोलते हैं। जैसे द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम यानी राम की किताब, द बुक ऑफ राम, ठीक है। द मोबाइल ऑफ राम यानी मोबाइल का, सॉरी राम का मोबाइल, ठीक है। तो ऑफ मतलब होता है का, की, के, यानी कोई किसी चीज़ से संबंध बताने के लिए ऑफ बोलते हैं। आगे लिखा है ON, इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ON ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर। जैसे आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन दी रूफ। देखिए
यहाँ एट मतलब भी हमने बताया था पर होता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी छोटे स्थान के लिए होता है। लेकिन यह जो ऑन होता है इसका प्रयोग कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो ऑन बोलते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल, द बुक इज़ ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज पर है। ठीक है, मैं छत पर हूँ तो आप भी छत के ऊपर है ना, तो उसके लिए ऑन बोलेंगे, आई एम ऑन दी रूफ। ठीक है, इस तरीके से ऑन मतलब होता है पर कोई चीज़, जैसे यहाँ पर एक चीज़ है टेबल, इस पर एक बॉल रखा हुआ है तो इसके ऊपर है ना, तो इसके लिए ऑन बोलेंगे। ठीक है, ऑन। आगे लिखा है ओ यार, इसे ओ आर, इसे हम पढ़ते हैं और का मतलब होता है या, और मतलब या। जैसे बुक आर पेन, किताब या कलम, बुक आर पेन, किताब या कलम, फ़ोन या लैपटॉप, फ़ोन और लैपटॉप, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है एस ओ, इसे हम पढ़ते हैं सो, और सो का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। ठीक है, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया, सो आई डिड नॉट गो। ठीक है बच्चों, तो सो का मतलब क्या हो गया? इसलिए। अगला शब्द है यूपी, इसे हम पढ़ते हैं अप। क्या पढ़ते हैं? अप पढ़ते हैं। अप का मतलब होता है ऊपर, अप मतलब ऊपर। जैसे अप दी स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों के ऊपर, अप दी स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर, तो अप मतलब हो गया ऊपर। अगला शब्द है डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ते हैं वी, और वी का मतलब होता है हम या हम सब। वी मतलब हम या हम सब। जैसे वी ऑल नहीं बोलेंगे, देखिए वी आर स्टैंडिंग, यानी हम सब खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग, हम सब खड़े हैं। ठीक है, तो वी मतलब क्या हो गया? हम या हम सब। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है और लास्ट शब्द है बच्चों ओ एक्स, इसे हम पढ़ते हैं ऑक्स, और इस ऑक्स का मतलब तो होता है बैल। इसका प्रयोग तो ज़्यादा नहीं होता बच्चों, लेकिन हमने यहाँ 2 लेटर का था इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, तो ऑक्स मतलब हो गया बैल। तो ये जितने भी शब्द हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर जगह अंग्रेजी बोलने में पढ़ने में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ने और बोलने में आपकी बहुत ही मदद होगी। तो आप इन्हें याद कर लीजिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर, जिसे सीखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।